ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों से रूबरू करवा दूं हमारे आज विशेष मेहमानों से, अब्दुल गफ्फार साहब, जो कि एक बहुत ही अपनी बुलंद आवाज़ में जिन्होंने कि अपनी भावनाएं भी व्यक्त की, एक देशभक्ति की कविताएं, वीर रस की कविताएं उन्होंने बताई। एकेश पार्थ, जो कि लाफ्टर चैलेंज में कई बार दर्शकों से छोटे पर्दे पर रूबरू हो चुके हैं। इसके अलावा ये देश विदेश में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। हमारे साथ हैं कृष्ण शर्मा, जो कि एचबीसी न्यूज़ से जुड़े हैं, साथ ही कविताएं भी हमें बता रहे हैं। गफ्फार साहब, मैं आपके पास आता हूं, और जिस तरीके से इस बजट में घोषणाएं की गई, चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ घोषणाएं की गई, अगर इसमें से बात करूं मैं अल्पसंख्यक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और पिछले अगर समय की बात करें, कुछ ऐसे घटनाएं हुई जिनकी वजह से कांग्रेस सरकार को लग रहा है कि उनका वोट बैंक खिसक सकता है। क्या लगता है आपको, कुछ घोषणाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए की गई, वो घोषणाएं कितनी चुनावी घोषणाएं हैं, कितना उनमें कल्याण का एक पुट जुड़ा हुआ है? मैं दीपक जी, मैं भी ये बजट की प्रावधान देख रहा हूँ। इसमें मदरसों में बहाल होंगे 1000 कंप्यूटर टीचर, ये उनकी घोषणा है। मेरा दर्द ये है कि मदरसों में जो छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको नौकरी का क्या प्रावधान है? ऐसा कोई उन्होंने कोई विशेष कोई ऐसा नहीं दिया कि जो मदरसे में जो प्रशिक्षित होंगे उनके लिए कोई अलग से कोई नौकरी की व्यवस्था हो, उनके 2 रोटी कमाने का कोई जुगाड़ हो। ऐसी उनमें कोई व्यवस्था नहीं। मुझे ऐसा लगता है, देखो हम अल्पसंख्यक हैं तो क्या हम इस भारत के बराबर के नागरिक हैं जी। बराबरी का दर्जा हमें मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ साहब कि मैं तो कविता के माध्यम से कहा करता हूँ कि सकल विश्व में मुल्क हमारा हमें जान से प्यारा है, और हम भारत के वाशिंदे हैं, भारतवर्ष हमारा है। हमें अलग क्यों देखा जाता है? हमें इंगित क्यों किया जाता है कि यार तुम ये हो? मैं तो अपनी भावना बताना चाहता हूं कि हम भी इस मिट्टी में पैदा हुए हैं यार, हम भी पल पढ़ कर बड़े हुए हैं। हमारे साथ भी बराबर का दर्जा हो, हमें बराबर की सुविधाएं मिले कि सकल विश्व में मुल्क हमारा हमें जान से प्यारा है, हम भारत के वाशिंदे हैं, भारतवर्ष हमारा है। हम भी इन्हीं फजाओं में खुशबू बनकर खो जाएंगे, और यही हमारा जन्म हुआ है, यही दफन हो जाएंगे। हम भी इन्हीं फजाओं में खुशबू बनकर खो जाएंगे, यही हमारा जन्म हुआ है, यही दफन हो जाएंगे। और इसकी आजादी के खातिर हम भी सब कुछ भूले थे, और हम ही अशफाकुल्ला बन फांसी के फंदे झूले थे। इसकी आजादी के खातिर हम भी सब कुछ भूले थे, हम ही अशफाकुल्ला बन फांसी के फंदे झूले थे। हमने ही अंग्रेजों की लाशों से धरा पटा दी थी, और खान अजीमुल्ला बनकर लंदन को धूल चटा दी थी। अरे ब्रिगेडियर उस्मान अली एक शोला थे, अंगारे थे। ब्रिगेडियर उस्मान अली एक शोला थे, अंगारे थे। उनने सिर्फ अकेले ने 100 पाकिस्तानी मारे थे। हवलदार अब्दुल हमीद बेखौफ रहे आघातों से, जान गई पर नहीं छूटने दिया तिरंगा हाथों से। करगिल में भी हमने ही बन के हनीफ हुंकारा था, वहां मुशर्रफ के चूहों को खींच खींच के मारा था। तो मिठे मिठे मगर मरते दम तक हम में जिंदा ईमान रहा, होठों पे कलमा रसूल का, दिल में हिंदुस्तान रहा। होठों पे कलमा रसूल का, दिल में हिंदुस्तान रहा। ये हमारा जज्बा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में की प्रगति में बराबर हम भी कंधे से कंधा मिलाकर इसमें योगदान दें। और सरकारों से भी मेरा निवेदन है कि हम अलग से ना देख के हमारी प्रगति की तरफ ध्यान दें, हमारी पीढ़ियों को विकास की तरफ ध्यान दें, हमारे शिक्षा की तरफ ध्यान दें, हमारे रोजगार की तरफ ध्यान दें, हमारे आर्थिक उन्नति की तरफ ध्यान दें। तभी हम राष्ट्र की धारा में जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद में हम सब लोग मिलकर इस भारतवर्ष को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे। ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसा मेरा विश्वास है। एकदम सही आपने जो एक अल्फाज अपने जाहिर किए, उनमें लगभग वही बात है। अशफाकुल्ला की बात कर लें, अब्दुल हमीद की बात कर लें, हनीफुद्दीन जिन्होंने की पाकिस्तानी आर्मी से टक्कर ली थी, या फिर बात कर लें अब्दुल कलाम की जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, वो सभी इस देश के हिस्से हैं और वो सभी देश की तरक्की में जुड़े रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकारें वोट बैंक क्यों समझती हैं? वो वोट बैंक समझना बंद करें, यही एक दिल से निकलने वाली आवाज है। एकदम सही बात है। एकेश जी, आप बजट जैसे की बात हुई, हमारी बजट के बहुत सारे पहलू, क्या कहेंगे आप इस बजट पर? अब जब चलते चलते हम बस दीपक, जैसे अभी घोषणा आपने बताई, मेरे को गफ्फार साहब अभी कह रहे थे कि एक विशेष व्यक्ति वर्ग को विशेष देने के लिए चुनाव आ रहे हैं, अभी उनको लुभाने के लिए
नई नई घोषणाएं की जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अब्दुल गफ्फार साहब की बात से सहमत हूं दीपक, मैं इतना कहना चाहता हूं, मंदिर के घंटों से जिस दिन स्वर मिल गया अजान का, मंदिर के घंटों से जिस दिन स्वर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। घोषणाएं निरंतर होती रही है। अभी महिला थाने की घोषणा कर दी उन्होंने, 25 महिला थाने बनाए जाएंगे, पुलिस मुख्यालयों में बनाए जाएंगे। अभी मैं एक कवि सम्मेलन में गया था पिछले दिनों, एसपी साहब मिल गए मेरे को, मैंने कहा सर आजकल वो कुत्ते नहीं छोड़ते हो चोरों को पकड़ने वाले, बोले यार बंद कर दिए। मैंने कहा क्यों बंद कर दिए? बोले सूंघते सूंघते थाने में आ जाया करते थे। ऐसी स्थितियां इस देश की हो रही है। हम घोषणाएं तो करना चाहते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं हम लोग बाग। भूखमरी की बात कर रहे थे अभी मेरे सामने बैठे हुए मेरे दोस्त जी। रोटी के सूखे रखना, संभाल कर भूखमरी में खाएंगे हम उन्हें उबाल कर। तो इस देश की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, नए कमरे में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, वही थामे हुए इस गिरती दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। दीपक, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए देश में। सरकारें हमारे लिए करती है तो हमारा भी, हम पढ़े लिखे थे तो लाल बहादुर शास्त्री को वोट दिया करते थे, अनपढ़ हो गए तो लालू को दे रहे हैं। ऐसी स्थितियां हो गई इस देश की। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। मैंने पहले भी कहा था, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, मगर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक टांग से ही चल रहे हैं लोग, मगर दूसरी भी साथ दे तो और बात है। एकदम सही जो दिल से भावनाएं निकल रही है वो यही है कि बजट कितने भी आए लेकिन जनता को उससे फायदा होना चाहिए। आखिरी इंसान, गांधी जी का जो सपना था कि आखिरी इंसान के लिए योजना बनाई जाए तभी जाकर के होगा। कृष्ण कुमार, चलते चलते क्या कहेंगे आप इस बजट पर, और क्या एक जनता के लिए कोई एक संदेश हो? जी बिल्कुल। सबसे पहले अभी अल्पसंख्यक वाली बात चल रही थी। वास्तव में यदि भारत की बात कही जाए तो भारत की विरासत भी साझा है और शहादत भी साझा है, और ये हिंदुस्तान भी साझा है, ये भारत भी साझा है। और बिल्कुल सही बात यह है कि जब फूलों की खुशबू मंदिर मस्जिद में बढ़ जाती है, उस उपवन के मूरत की सुंदरता ही मिट जाती है और घड़ियाली आंसू अपना रूप दिखाने लगते हैं। आंगन आंगन में हत्यारे जोर जताने लगते हैं। इसीलिए इस फांसीवादी अग्नि को बुझ जाने दो, अब तो यारों मजहब की दीवारों को गिर जाने दो। निश्चित तौर पर चलते चलते की जब बात कही है तो मैं एक कविता सुनाते हुए बाद में अंतिम बात कहूंगा कि शासन की नीतियों से देश तार तार हुआ, करके प्रयास इन नीतियों को तोड़िए। अंधभक्त रहने से काम बनता नहीं है, देश को बचाना है तो नींद अपनी छोड़िए। महंगाई और गरीबी ने सबको बर्बाद किया, बन के रणबीर अपनी आंखों को भी खोलिए। फिर से एक बार महंगाई सामने खड़ी है, शासन की नीतियों पे वार आप कीजिए, शासन की नीतियों पे वार आप कीजिए। मरुधरा की मिट्टी भी कोहराम सुनाती है, ये बढ़ती महंगाई हम सबको रुलाती है। महंगाई से लड़ना है बस इतना जज्बा हो, मेरी इतनी तमन्ना है हर दिल में तिरंगा हो, मेरी इतनी तमन्ना है हर दिल में तिरंगा हो। हर दिल में तिरंगा हो, अगर यही सोच होती बजट को बनाने के लिए जितने भी लोग जुड़े हैं, आज से नहीं बल्कि आज जब से आज़ादी मिली है तब से लेकर के अब तक, तो शायद इस देश का काया पलट हो सकता था। लेकिन हकीकत कुछ और है और शायद इसी वजह से हिंदुस्तान थोड़ा पीछे है। आज राजस्थान का बजट पेश किया गया। 2012-2013 के लिए काफ़ी सारी घोषणाएं की गई, उन पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। जितने भी गेस्ट हमारे साथ थे, मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। और हमारे सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि ये बजट जो आया है, इस बजट पर अभी चर्चा हमारे HPC न्यूज़ के इस प्रोग्राम में फिलहाल यहाँ रोकते हैं, लेकिन इसके बाद भी चर्चा का दौर जारी रहेगा। देखते रहिए HPC न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।